के ऋषि हैं वो। अब ये सुन रहे हैं छुप करके कि इनका आखिरी पुत्र है शक्ति, इसका भी मैं वध करने आए थे। लेकिन उनके मन में आया कि यह व्यक्ति देखिए, इतना इसके अंदर कोई रोष नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी प्रशंसा कर रहा है। वो आए अंधेरे अंधकार से बाहर और वशिष्ठ जी मुनि के पैर में गिर गए। और वशिष्ठ जी ने कहा, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र उठो, जिसके लिए उन्होंने वध किया था, उन्हीं शक्ति की संतान पराशर जी हैं, और पराशर जी की संतान है व्यास जी, और व्यास जी की संतान है शुक्राचार्य सुखदेव जी। यही परिपाटी आगे श्रीमद् भागवत में आपको मिलती है। और बोले, अब उनको कह रहे हैं कि मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम पुनि पितान नहीं को। अब कह रहे हैं कि आप पिता हैं इनके, मैं आपको सौंप रहा हूं। ताड़का जो है वो रावण की नानी है, मारीची और सुबाहु उनके मामा हैं। पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म खत्म करने का प्रयास उसका जारी रहा रावण का। अब बड़े प्रसन्न होकर के भगवान श्री राम और लक्ष्मण माता कौशल्या और सुमित्रा माता से आशीर्वाद लेकर के, क्योंकि भगवान शंकर जब ज्योतिषी बन के आए थे तो इतना तक बताए थे कि एक ऋषि आएंगे और ले जाएंगे अपने साथ, उनको जाने देना, वहां से आपको बहुत सुंदर बहू मिलेगी। माताएं बहू के लिए बड़ी चिंतित होती हैं, बहुत ही सोचती हैं कि मेरी बहू कब आएगी। ऐसे माता कौशल्या भी बड़ी प्रसन्न हुई। उसके बाद जो ज्योतिष में लिखा था उसको नहीं बताया बाबा ने। अब देखिए, सरयू नदी पार किए, ताड़का वन आगे पड़ता है, सुंदर वन कहते थे। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध कर धाई। विश्वामित्र ने कहा, देखिए वो आ रही है। जैसे इशारा किया, दौड़ी इनको नुकसान करने के लिए, नष्ट करने के लिए। खा जाती थी ऋषियों मुनियों को, आदमियों को वो ताड़का। भगवान श्री राम ने एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, एक बाण मारा, वो गिरी और हाथ जोड़ा कि प्रभु मेरी गलती क्या है, मुझे आपने राक्षस बनाया है तो मैं क्या करूं, जो स्वभाव दिया है उस स्वभाव में। तो भगवान ने क्या किया, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। भगवान की विशेषता है, उनके सामने दीन बनिए, नम्र बनिए, वो सब कुछ प्रदान कर देते हैं। उसी समय उन्होंने पहचान लिया कि ये प्रभु ही हैं, और उनको अपने समस्त अस्त्र शस्त्र सारी विद्याएं, कि भूख न लगे, प्यास न लगे, और सारे अस्त्र शस्त्र जो उनके पास थे दिव्य, जिनका प्रयोग भगवान श्री राम ने रावण वध में किया, राक्षसों के वध में किया, वो सब कुछ उनको दे दिया। और उसके बाद वहां से अपने आश्रम सिद्धाश्रम गए, वहां जाकर के समस्त कंदमूल फल दिया और रात में विश्राम हुआ। प्रातः काल भगवान श्री राम ने कहा, प्रात कहा मुनिशन रघुराए, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाए। आप यज्ञ करिए, हम सारे रास्तों पे हम उपलब्ध हैं, और आज इनका हम विनाश कर देंगे। ताड़का का वध हो गया, उनके पुत्र हैं सुबाहु और मारीची। सबसे पहले आया मारीची अपनी सेनाओं के साथ, हड्डी मांस सब लेकर के, और यज्ञ विध्वंस करने के लिए मलमूत्र लेकर के, खून लेकर के वो विध्वंस करता था। उसकी एक आदत थी, स्वभाव होता है। और भगवान श्री राम ने बिनु फर बान राम ते मारा, सत जो जन का सागर पारा। वो मारीशस में गिरा, जिसको आज हम मारीशस कहते हैं, वो मारीच का ही प्रस्थान है। मारीची वहां सत जोजन सागर, 7 समुंदर पार जाके गिरा, बिना फर के बाण मारा। क्योंकि फर लगा के मारते तो प्राणांत हो जाता, क्योंकि उससे आगे भी सेवा लेनी है। पातक शर शुभाव पुनि मारा, अनुजन साचर कट कुसंहारा। एक अग्निबाण से सुबाहु का संहार किया, और उनके जो अनुज हैं लक्ष्मण जी, उन्होंने समस्त राक्षसों का वध किया। इस प्रकार मुनि का सारा यज्ञ पूरा हुआ, और बहुत दिनों तक वहां वेद पुराण का स्वाध्याय चलता रहा। भगवान वेद पुराण समस्त उपनिषदों का सार सुनते रहे। इसी बीच में जनकपुरी से, मिथिलापुरी से समाचार आया
कि वहां धनुष यज्ञ है, सीता जी का स्वयंवर है, और अध्यक्ष रहेंगे वहां पे। विश्वामित्र को वहां पे धनुष यज्ञ का अध्यक्ष बनने के लिए निमंत्रण आया। विश्वामित्र जी ने कहा कि क्या आप चलेंगे या मेरा काम हो गया है, आपको अयोध्या वापस भेज दे। लेकिन मुनि के चरणों को पकड़ लिया, बोले मुनि आप मेरे माता पिता दोनों हैं, आप जहां जो कहेंगे मैं वही करूंगा। और बड़े प्रसन्न होकर के धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। मुनि के साथ चले और वहां पे रास्ते में गंगा स्नान किया, और वहां पे बाबा ने गंगा स्नान करके गंगा की महिमा बतलाई। रास्ते में ही देखा, एक आश्रम देखा जो एकदम उस जंगल विहीन था, जर्जरा था, चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन उस पूरे जंगल में न कोई खग है, न कोई मृग है, न कोई जीव जंतु है, उजाड़ है। भगवान श्री राम तो सब जानते हैं, लेकिन मनुष्य रूप में अपनी लीला करते हैं। उन्होंने मुनि से कहा आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाई। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। एक शिला देखा। भगवान विश्वामित्र जी चले जा रहे थे, लेकिन भगवान उनका कल्याण करना था, अहिल्या जी का, अहिल्या देवी का। इसलिए बोले यह किसकी मूर्ति है, यह पत्थर की मूर्ति किसकी है। तो सारी कथा विश्वामित्र जी ने राम जी को बताई और कहा गौतम नारी शाप बश उपल देह धरि धीर। सारी कहानी बताई। बाबा तुलसी यहाँ पे ज्यादा इसका वृत्तांत नहीं देते। इंद्र के कलुषित विचार के कारण माता अहिल्या का पातिव्रत भंग हुआ था और गौतम ऋषि ने उनको शाप दे दिया था। तब कह रहे हैं चरण कमल रज चाहत कृपा करहु रघुवीर। अब कि आपका चरण रज चाह रही है, बिना चरण रज के उनका उद्धार नहीं होगा, क्योंकि गौतम ऋषि ने यही उपाय बताया था। जब वो रोने लग गई तो यही उपाय बताया था कि भगवान श्री राम जब अवतार लेंगे उन्हीं के चरण रस से आपका उद्धार होगा। तो यह विश्वामित्र जी को ज्ञात था। मजबूर होके ब्राह्मण की पत्नी है अहिल्या जी, लेकिन अब मजबूरी है, गुरु का आदेश है, तो उन्होंने चरण स्पर्श कराया और चरण स्पर्श कराते ही उनके अंदर एक प्राकट्य हो गया। देवी जी अपने रूप में आ गई और रोने लग गई, विलाप करने लग गई जैसे ही चरण लगा। और फिर उनको ध्यान आया अपने पति के कि जो हमारे पति ने आशीर्वाद दिया था। स्तुति करने लग गई, मैं नारी अपावन, हे प्रभु मैं अपावन हूं, नारी हूं, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणनी आई। पैर पकड़कर रोने लग गई कि मैं तो नालायक हूं, आप परम पवित्र हैं। आपने प्रार्थना कर रही हैं। अब कह रही हैं मुनि साप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। अब कह रही हैं कि मुनि ने जो श्राप दिया था बड़ा अच्छा किया। देखो हूं भरी लोचन, अगर श्राप नहीं दिए होते आपका दर्शन नहीं होता। भगवान की चरण स्पर्श का परिणाम देखें। देखो हूं भरी लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगहु बर आना। हे प्रभु एक ही विनती है, वो विनती हम सबको करनी चाहिए। क्या विनती है? पद कमल परागा
रस अनुरागा, मम मन मधुप करहि पाना। मैं अपने खूबसूरती में, अपने गुण में मोह गई थी, परिणामतः बहुत वर्षों तक पत्थर होके पड़ी रही। हमारा पति का वियोग हो, हमारे संतानों का वियोग हुआ और इतना अपयश मिला। अब प्रभु, अब हमको कहीं जन्म दो, लेकिन अब मेरा मन संसार में ना लगे। क्या लगे? जैसे एक भौरा फूल के पास मंडराता रहता है, ऐसे पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करहि पाना। फिर क्या कह रही हैं? जहि पद सुर सरिता, जिस चरण से गंगा जी निकली, परम पुनीता प्रकट भई शिव शीस धरी। आपके चरण से निकली गंगा और शंकर जी ने शीश पे धारण किया। मेरा भाग्य देखिए, शंकर जी जल के साथ ग्रहण किए और सोई पद पंकज जही पूजत अज, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश संसार ब्रह्मांड पूजता है। अज मम सिर धर हूं कृपाल हरि। मेरा सौभाग्य देखिए कि आज आपका वो चरण रज मेरे सर पे लगे। कितनी भाग्यशाली हूं मैं, शंकर जी से, ब्रह्मा जी से भी ज्यादा भाग्यशाली हूं। अब इसके बाद देवी जी यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा, जो वरदान चाहती थी भगवान का अनुराग, इस दुनिया में आप घूम डालिए, कहीं भी शांति, अस्थाई शांति नहीं है। ये संदेश मिलता है कि हम रोज पतित होते हैं, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते। हमें स्वीकार करना है, भगवान से एक ही मांग करनी है, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करहि पाना। इस प्रकार से भगवान अकारण करुणा निधान है, वो हम सब पर कृपा करते हैं। वहां से गए, पुनः गंगा स्नान किए। प्रभु दुखी हैं, हर जगह प्रभु हमेशा प्रसन्न रहते हैं, यहाँ प्रभु दुखी। क्यों? ब्राह्मण पत्नी के सर पे उन्होंने पैर रखा, इतना संस्कार है। लेकिन गुरु का आदेश था, वो वहां से दुखी होके गए, गंगा में स्नान किए, गंगा का गुणागान सुनाया कि यह आपके पूर्वजों के जरिए गंगा माँ आई हैं, माँ भगीरथी। और उसके बाद वहां दान पुण्य किया, उसके बाद वहां से आगे बढ़े और अब वहां से विश्वामित्र और श्री राम के साथ विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। मिथिला के पहले एक वाटिका देखा, बहुत ही अच्छी वाटिका। विश्वामित्र वहां पे आराम करने लगे। यह सूचना मिथिलापति को मिली। मिथिलापति समस्त ब्राह्मणों के साथ वहां बाबा का स्वागत करने आए। इसी बीच भगवान श्री राम, इतनी सुंदर वाटिका थी, उसके भ्रमण हेतु चले गए और जब लौट के आए तो जनक जी अपने समस्त ब्राह्मणों के साथ और सेवकों के साथ बैठे थे। ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। इतना दिव्य रूप है कि उनको देखते ही जनक और समस्त ब्राह्मणगण उठ गए। उठे सकल जब रघुपति आए, ऑटोमेटिक उठ गए। विश्वामित्र निकट बैठाए। अब जनक जी ने प्रश्न किया कि यह कौन है? कहु नाथ सुंदर दो बालक। ये सुंदर दोनों बालक कौन हैं? मुनि कुल तिलक, यह मुनियों के कुल के हैं कि नृप कुल पालक, यह राजकुमार हैं। क्यों? कि वो ब्रह्म ज्ञानी हैं। जैसे सुखदेव जी पैदाइशी ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन भगवान कृष्ण के गुण को सुन करके जो घर छोड़ के भाग गए थे, उनके गुण को सुन करके भागते आए और फिर व्यास जी से उन्होंने पूरी कथा सुनी। यहाँ जनक जी अपने वैराग को, अपने ब्रह्म ज्ञान को भूल गए। क्या? इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म
सुख ही मन, अपने आप ब्रह्म सुख जो है गायब हो गया। क्यों? ब्रह्म भी उनका अंश है, परमात्मा भी उनका अंश है। वो स्वयं भगवान ब्रह्म, और इसका परिचय आपने प्रथम दिन सुन चुके हैं। तो वहां पे परिचय दिया मुनि ने कि ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। अब उनका परिचय देना चाहते थे कि ये ब्रह्म है, भगवान है, कुछ भी कहना चाहते थे। प्रभु ने मुस्कुरा दिया। मुस्कुराने का मतलब माया ने टेक ओवर कर लिया। अब माया उनकी बुद्धि बदल दी। क्या कहते हैं? रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। हमारे यज्ञ के हित के लिए आए थे, राजा दशरथ के पुत्र हैं, इनका नाम राम लक्ष्मण है। वहां से उनका स्वागत करके अपने जानकी जी का महल था, उसमें गुरु जी को ठहराया, उन्हीं के साथ इन दोनों को ठहराया। अब मुनि शयन किए, रात में भोजन पान हुआ, पूजन पाठ संध्या हुई। उसके बाद राम जी और लक्ष्मण जी उनका पैर दबाने लगे। यही संस्कार है, यही संस्कार है जो हमको सीखने योग्य है। अब नहीं तो राम कथा का क्या महत्व है कि हम अपने गुरु माँ बाप की हम सेवा करें, जिस प्रकार से सेवा हो सके। जिस माँ बाप ने हमको अपनी पलकों पे रखा, बड़े दुख की बात है कि सबसे पहले हम उनको त्यागते हैं, जबकि हम खुद माँ बाप बनने वाले हैं। इतनी अबोधता, इतना आसुर्यपन, इतना राक्षसीपन समाज में व्याप्त है, हमें इससे शिक्षा लेनी है। मुनिबर शयन कीन्ह तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। मुनि ने कहा कि जाइए विश्राम करिए, आप भी थके हुए हैं। वहां से आए लक्ष्मण जी, आए राम जी का चरण दबाए, फिर जाके अपना सोए। और सबसे पहले लक्ष्मण जी जग गए। अब सुबह फूल लाना है। गुरु जी ने कहा कि पूजा के लिए फूल चाहिए। अब फूल के लिए भगवान वहां से निकल रहे हैं। अब भगवान वहां से निकलते हैं तो वहां पे फूल लेने के पहले किससे पूछते हैं? माली से। 2 नंबर माली से आज्ञा लेते हैं। इतनी अच्छी फुलवारी है। माली बड़ा प्रसन्न होता है राजकुमारों को देख करके। क्या बोलते हैं? सुनिए, बहुत प्यारा है। लेला सुमन भरी दोना कुंवर जी, लेला सुमन भरी दोना, लेला सुमन भरी दोना कुंवर जी, लेला सुमन भरी दोना, लेला सुमन भरी दोना कुंवर जो, लेला सुमन भरी दोना। धन्य भाग बगिया
की जय। भगवान वहां फूल लेने गए हैं और वहां माता सुनैना ने अपनी बिटिया को गौरी पूजन के लिए भेजा और गौरी पूजन के लिए मां चल रही हैं। इसको आप सुने। गौरी दरबार चला हो सके पूज आए, शंभु दरबार चला हो सके पूज आए, गौरी दरबार चला हो सके पूज आए, गौरी दरबार हाँ शंभु दरबार हाँ गौरी दरबार शंभु दरबार चला हो सके पूज आए, गौरी दरबार चला हो सके पूज आए। शंकर जी की पूजा करे पे, शंकर जी के पूजा करी पे, सब सखील मिल के हम रही पे, शंकर जी के शंभु जी के हाँ शंकर जी के पूजा करी पे, सब सखी मिल गौरी जी का हाँ, गौरी जी का करे आज 16 श्रृंगार, चला हो सके पूज आई, गौरी जी के करीबे हाँ गौरी जी के करीबे हाँ गौरी जी के करे पे आज आज 16 श्रृंगार, चला हो सके पूज आई, शंभु दरबार चला हो सके पूज आई। पूजा की है अधिक अनुरागा, पूजा की है अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सहज बर मागा, निज अनुरूप सुभग बरमागा, मैया जी के बोले सब, मैया जी के बोले सब, मैया जी के बोले सब सखी जयकार, चला हो सके पूज आई, गौरी दरबार चला हो सके पूज आई, गौरी दरबार चला हो सके पूज आई, गौरी दरबार शंभु दरबार हाँ गौरी दरबार शंभु दरबार चला हो सके पूज आई, गौरी दरबार चला हो सके पूज आई, शंभु दरबार चला हो सके पूज आई। बोलो भवानी शंकर भगवान की जय। जय। अब उसमें जो पूजा करने गई माता जी, उसी बीच में एक सखी उसी बगीचे में फुलवारी देखने चली गई। उसने भगवान श्री राम का दर्शन किया और मुग्ध हो गई और जाके सीता जी को बताया कि आप ये पूजा कर रही हो और एक बड़े सुंदर राजकुमार आए हुए हैं, उनको चल के देख लीजिए, दोबारा आके पूजा कर लेना। और जबरदस्ती उनको वहां दर्शन कराने आई। जैसे जादू अरे हाँ जैसे जादू, जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू है उनकी
नजरिया में कोई आया सखी फुलवरिया में कोई आया सखी फुलवरिया में जैसे जादू अरे हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में कोई आया सखी फुलवरिया में कोई आया सखी फुलवरिया में ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में जैसे जादू है उनके नजरिया में कोई आया सखी फुलवरिया में कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो यज्ञरक्षा में असुरों को मारे हैं वो यज्ञरक्षा में असुरों को मारे हैं वो तीर बांधे हैं कसकर कमरिया में तीर बांधे हैं कसकर कमरिया में कोई आया सखी फुलवरिया में कोई आया सखी फुलवरिया में शादी उनसे होती जो हर हाल में शादी उनसे जो होती जो हर हाल में आया करते हमेशा वो ससुराल में आया करते हमेशा वो ससुराल में नैना डूबे रहे उनकी रहिया में नैना डूबे रहे उनकी रहिया में कोई आया सखी फुलवरिया में कोई आया सखी फुलवरिया में जैसे जादू है उनकी नजरिया में जैसे जादू है उनकी नजरिया में कोई आया सखी फुलवरिया में कोई आया सखी फुलवरिया में। बोलो सीताराम जी की जय। माता जय भगवान श्री राम का दर्शन किया और भगवान श्री राम ने माता का दर्शन किया। यहाँ भगवान की लीला है, न कभी मिले हैं न कभी बिछड़े हैं, हमेशा जो मिले हुए हैं वो बिछड़ने का नाटक करते हैं। हम सबकी खुशी के लिए वो समस्त लीलाएं करते हैं जिससे हम शिक्षा प्राप्त करें, ये लीला है। माता जी बड़ी प्रसन्न हुई, मंत्रमुग्ध हो गई। सखियों ने कहा बच्ची अब चला गए। राम जी वहां से आए और अपने गुरुजी को बताए। अपने गुरुजी से कुछ भी नहीं छिपाते। तब गुरुजी ने कहा, आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। और दोबारा सीता जी माता की पूजा करने दोबारा गई और
गई भवानी भवन बहोर बंदे चरण बोली कर जोरी। क्योंकि अब मन में नारद जी ने बताया था कि गौरी पूजन करने जब जाएंगी, जिसका पहला दर्शन होगा जिस पुरुष का, वही आपका वर होगा। अब वो याद आ गया, बड़ी प्रसन्न हो गई। अब माता जी के सामने स्तुति कर रहे हैं कि हे माता जी, जिसको मैं देख के आ रही हूं, नारद जी का आशीर्वाद भी है, वही मुझे मिले। अब सुने स्तुति। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी स्तुति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व मोहनी शोभस विहारिणी, विश्व विमोहिनी सबस विहारिणी, सेवक तो ही सुलभ फल चारे, सेवक सोही सुलभ फल चारी, वरदायनी पुरारी प्यारे, वरदायनी पुरारी पुरारी, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, मोर मनोरथ जानहु नीके, मोर मनोरथ जाने हुनी के, बसहु सदाउर पुरुष बही के, बसहि सदा उर पुरस बही के, कीन्हु प्रकटन कारण तेहि, कीन्ह प्रकटन कारण केहि, अस कहि चरण गए बैदेहि, दस गहि चरण गहि भय देहि। बोलो भवानी शंकर भगवान के जय। जय। माता जी ने स्तुति की, बोला माता जी आप हमारी मन की बात जानती हो, सखियां भी हमारे साथ हैं, इसलिए मैं अपनी बात को प्रकट नहीं कर रही हूं, मन ही मन प्रार्थना कर रही हूं। आप दिव्य हैं, आप हर उर में निवास करती हैं। माता जी बड़ी प्रसन्न हुई। ओ प्रसन्न होकर के वहां से एक फूल गिरा और माता जी की आकाशवाणी सुनाई पड़ी। माता जी को, सीता जी को कहा, माता जी ने सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। जो आपकी मन की कामना है वो पूर्ण होगी। नारद बचन सदा सुचि साचा, शोबर मिलहि
जाहि मनुराचा, जो आप सोची हो वही मिलेगा। कह रहे हैं ओ कैसा होगा, ओह बर कैसा होगा, माता जी बता रही हैं। मनु जाहे राच हूँ मिलहि शोबर, सहज सुंदर सांवरो, सहज सुंदर सांवरो। उनका गुण क्या है? करुणा निधान सुजान शीलु, स्नेहु जानत रावरो। करुणा निधान है, सज्जन है, शीलवान है और सब कुछ जानने वाले हैं। यही भांति गौरी अशीष सुनिशिय सहित ही हरसी चली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। वहां से माता जी अपने प्रसन्न होकर के अपने घर गई और अब वहां भगवान श्री राम आप चारों तरफ यात्रा करके घूम करके समस्त ग्रामवासियों को, नगरवासियों को सुख दे करके, यज्ञशाला देख करके गुरु जी के पास आए। पुनः संध्या हुई, वंदन हुआ और प्रातः काल गुरु जी के साथ रंगभूमि में पधारे। विश्वामित्र जी अध्यक्ष हैं, वहां के अध्यक्ष हैं और गुरु जी बैठ गए, उनके पास में ये दोनों शिष्य बैठ गए। समस्त राजा वहां आए हैं, बहुत सारे, उसमें रावण भी है, बाणासुर है। अपना भेष बदल बदल करके समस्त राजा सुर असुर सब आए हुए वहां पे। और जब घोषणा की गई कि आप जो इस धनुष को प्रशंसा चढ़ा देगा उसको राजा जनक स्वयं सीता जी का विवाह बिना कुछ सोचे उसके साथ विवाह कर देंगे। लेकिन उनके जो घोषणा करने वाले थे उन्होंने और कुछ बोल दिया कि जो तोड़ेगा उसके साथ विवाह होगा। कभी कभी उत्साह में गलतियां सबसे हो जाती हैं। तो अब क्या है, अब कंपटीशन आ गया। सीता जी आई, सीता जी का सबने दर्शन किया और सब उत्साह में तमकिता कितक शिव धनु धरहि, हम पहले सारे भूप उठाने का प्रयास कर रहे हैं। उठहि न कोटि भांति बलु करहि। उसके बाद क्या किए, एक एक से नहीं उठा, सब हार गए तो लाइन बना लिए यहां से गोपेश्वर धाम तक, सब एक दूसरे कमर पकड़े। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन तरही न टारा। लेकिन टस से मस नहीं हुआ। हम मन से बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन हमारे भाग्य में नहीं होता तो हमको नहीं मिलेगा। सब एक दूसरे की कमर पकड़ करके 10,000 राजा जितने आए थे यहाँ से लेके सुल्तानपुर तक लाइन लाग गए, लेकिन उठा नहीं। राजा जनक बहुत क्रोधित हुए और गुस्सा आ गया। ब्रह्म ज्ञानी है लेकिन क्रोध आ गया क्योंकि बिटिया का बिया हरुकत है, कौन सा हमने पढ़ कर लिया, बहुत बुरा किया। और डांट करके बोल रहे तजहु आस निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि वैदेही विदाहु। अब जनिको, आज के बाद कोई अपने आप को वीर नहीं कहेगा, जाओ यहां से, क्योंकि ये पूरी धरती वीर विहीन हो गई है। लक्ष्मण जी सुने, क्रोधित हो गए और क्या कहे, रघुवंशी ने महा जहां को हो, तेहि समाज अस कहि न को। कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। यहाँ भगवान श्री राम रघुकुल मणि हैं, यहाँ उपस्थित हैं। राजा जनक ने जो कहा है एकदम गलत कहा है। और बड़े रोष में आकर के भगवान श्री राम की तरफ देख करके बोले, आपका अनुशासन, आपकी आज्ञा मिल जाए तो इसको कद्दुक यूं ब्रह्मांड उठाऊं, ये नहीं जैसे कोहड़ा होता है ऐसे पूरे ब्रह्मांड को उठा लो। कमल नाल जिम चाप चढ़ाओ, कमल का जो फूल होता है उसका जितना मुलायम होता है ऐसे ही तोड़ डालूं इस बाण को और 1 जोजन तक इसको लेके भागूं। इसमें क्या ताकत है। रोष देखा भगवान श्री राम ने, उनको इशारा किया कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अपने बगल बैठाए। अब समय की प्रतीक्षा थी, भगवान श्री राम शांत बैठे हैं, शांत चित सच्चिदानंद हैं। अब गुरु ने कहा कि राजा जनक बहुत परेशान हैं, आज्ञा दिया राम जी को
उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम उठो और जाकर के राजा जनक बहुत परेशान, इनका चिंता दूर करो और इस धनुष को भंग करो। श्री राम जी समस्त ब्राह्मणों को, गुरुजनों को, सबको प्रणाम किया और सीधे रंगभूमि में पहुंच गए जहां वो धनुष रखा था, और अपने मन में ही गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया जो अयोध्या में हैं। यह है संस्कार। स्वयं नहीं, बिना गुरु और बिना भगवान की कृपा के कुछ नहीं होता। ये हमको आपको संदेश दिया जा रहा है। जो भी कार्य करें, सफल हो या असफल, हम भगवान का सुमिरन करके, गुरु का सुमिरन करके, माँ बाप को मन में सुमिरन करें, उपस्थित नहीं है, तब हम कोई कार्य करें तो हानि हो या लाभ हो, आपको शांति मिलेगी। अब पहुंच गए वहां पे और अब भगवान श्री राम ने प्रणाम किया। अति लाघो उठाई धनु लीना, और क्षण मात्र में धनुष को उठा लिया। और यहाँ पे सीता माता गणेश जी से प्रार्थना कर रही हैं, शंकर जी से प्रार्थना कर रही हैं, धरती से माँ से प्रार्थना कर रही हैं। उधर सुनैना जी, सब लोग लगे हुए हैं, गांव के लोग लगे हुए हैं कि भगवान ब्रह्मा जी, शंकर भगवान, अब इतना पूजा के है ही, अब तो कमुआ कह दिया। अब सुनैना जी की शक हो रहा है कि ये बच्चे हैं, इतना कठोर धनुष है, लेकिन भगवान आज्ञा पाके पहुंच गए। गुर ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघो उठाए धनु लीन्हा। उठाया, दम क्यों दामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि धनु नभ मंडल सम भयऊ। अपने आप नभ मंडल, बहुत ही विशाल धनुष है, पूरा नभ मंडल छा गया। लेत उठावत लेत चढ़ावत, खींचत गाढ़े काहू न लखा देख। सभी देख रहे हैं। और ते ही छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। धनुष खंड खंड हो गया। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। बोलो भगवान श्री राम की जय। चारों तरफ जय जयकार हो रही है। इस जय जयकार में हम लोग शामिल हो जाएं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो भगवान श्री राम की जय। भगवान सबका कष्ट हर लिए। अब वहां पे जो बैठे हुए राजा हैं वो सोच रहे हैं इससे छीन लेते हैं, राम जी से सीता जी को छीन लेंगे। भगवान श्री राम जानते हैं कि इनको कुछ नहीं कहना है। अब है बड़का बाबा आवत बाटे, बड़का बाबा आए जाइ हैं, अपने आप सब ठंडा हो जाइ हैं। तब तक सदानंद तब आय सुदीना, सीता गमन राम पय कीन्हा। सीता जी राम के पास आई और अब उनको भगवान, अब देखिए ये बहुत ही ऐसा प्रसंग है, इसमें जितना आनंद लें उतना कम है। सीता जी आई वहां पे और जयमाल लेके आ रही हैं और इसका दर्शन करिए आप। इसके बाद विश्वामित्र
के पास जो है परशुराम जी पधारे। गावे सारे सखियां, गावे सारी सखियां, गावे सारे सखियां, गावे सारे सखियां। सिया जू के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे सारी सखियां। सोहनवल तन सुंदर शारी, सोहनवल तन सुंदर सारी। जगत जननी अतुलित छवि भारी। जगत जननी अतुलित छवि भारी। अवचट चितई भुआल हो रामा। अवचट चितई भुआल हो, मंगल गीत गावे सारी सखियां। सिया जो के हाथे जयमाल हो, मंगल गीत गावे सारी सखियां। गावे सारी सखियां, गावे सारी सखियां, गावे सारी सखियां, गावे सारी सखियां। सिया जो के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे सारी सखियां। सिया जो के हाथे जयमाल हो, मंगल गीत गावे सारी सखियां। रंग भूमि जब सिय पग उधारी। रंग भूमि जब सिय पग उधारी। देखी रूप मोहे नर नारी। देखी रूप मोहे नर नारी। हरस सुरन दुभी बजाई। हरस सुरन दुभी बजाई। बरसी प्रसून अप्सरा गाई। बरस सुमन अप्सरा गाई। सिया जो के हाथ सिया जो के हाथे जयमाल हो, मंगल गीत गावे सारी सखियां। सिया जो के हाथे जयमाल हो, मंगल गीत गावे सारी सखियां। गावे सारे सखियां हो, गावे सारी सखियां। गावे सारी सखियां हो, गावे सारी सखियां। मंगल गीत गावे सारी सखियां। सिया जो के हाथे जयमाल हो, मंगल गीत गावे सारी सखियां। सिया जो के हाथे जयमाल हो, मंगल गीत गावे सारी सखियां। बोलो सीताराम की जय। अब देखिए जयमाल पड़ गया, शादी का मुख्य यही था, यही शर्त थी, वो पूरी हुई। तब तक बाबा का पदार्पण हुआ, परशुराम बाबा का, और सारे जो राजा लोग बैठे थे बड़े झूम रहे थे, ऐसा उठा ले जाएंगे, इसको जाने नहीं देंगे। लेकिन जैसे बाबा को देखे, ते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयहु भृगु कुल कमल पतंगा। और जैसे वो प्रवेश किए, विशाल पर्सनालिटी, कैसी पर्सनालिटी है? गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋषभस कछुक अरुण हुए आवा। विशाल पर्सनालिटी और त्रिपुंड लगाए हुए, फरसा लिए हुए उनका प्रवेश हुआ। फिर क्या हुआ?
देखी महीप सकल सकुचाने, बाझ झपट जनु लवालु। सारे राजा लोग डर गए कि भैया ये खतरनाक वाला आएंगे तो बहुत बड़ा संहारक है। वृषभ कंध और बहु बाहु विशाला, एकदम विशाल हृदय है। चारु जनेऊ माल मृग छाला, कटि मुनि वसन तून दुई बांधे, धनुषर कर कुठार कल कांधे। हाथ में धनुष है और धनुष कंधे पे है, विशाल व्यक्तित्व है। देखत भृगुपतु वेश कराला, ऐसा वेश देख करके आंखों में क्रोध है, क्योंकि उनको मालूम चला कि उनके आराध्य देव भगवान शंकर जी का धनुष भंग हुआ है। जो बहुत बड़ा अपराध किया है, आज मैं पूरी धरती का विनाश कर दूंगा, इतने क्रोध में है। देखत भृगुपति वेश कराला, उठे शकल भय बिकल भुवाला, कि आज तो मौत आ गया। सारे राजागण जो नबे बफड़त रहे हैं सब ठंडाए गए। पितु समेत कही निज निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। अपने पिता का नाम जो प्रथा थी, नाम लेकर के सब लोग प्रणाम करने लगे। जहि सुभाए चित वही छित जानी, सो जाने जनुआए खुदानी। जिसकी तरफ देखते हैं वही डर जाता है। अब वहां आप बहुत ही क्रोध में आए और बिगड़ गए, लेकिन विश्वामित्र जी ने बहुत बुद्धिमानी की। राम और लक्ष्मण जी को उनके चरण स्पर्श कराए और उधर सीता जी को जनक जी आकर चरण स्पर्श कराए, उनको आशीर्वाद दिलाए। थोड़ा मुनि का क्रोध शांत हुआ, लेकिन जैसे धनुष का खंड देखा और क्रोध बढ़ गया। लक्ष्मण जी से खूब बहस हुई। राम जी ने इनको समझाया कि हे मुनिवर, यह बच्चा है, बहुत लंबा वृत्तांत है। दोनों में काफी बहस हुई और बाद में कहा कि आप ब्रह्मकुल ब्राह्मण हैं, आपके हम शरण में हैं तो हमारी विजय, हमारे चारों तरफ हमारी विजय विजय है। हम ब्राह्मणों से नहीं लड़ते, आप हमारे पूज्य हैं, आपका हमें आशीर्वाद से हमको विजय प्राप्त होती है, ऐसा करके उनको। लेकिन क्रोध शांत नहीं हो रहा है। लास्ट में उनका दिमाग भगवान श्री राम ने धीरे धीरे ठंडा कर दिया, शांत हो गए। और अब अंत में परीक्षा, सोचे इनकी परीक्षा ले लेता हूं कि ये दिमाग में तो आ रहा है, लेकिन कहते हैं वो भी भगवान के अवतार हैं, भगवान के अवतार हैं, लेकिन भगवान के अवतार हैं भगवान स्वयं, ब्रह्मांड नायक तो नहीं, उनके अंशा अवतार हैं, आवेशा अवतार हैं परशुराम जी। तो एक एक काम के लिए एक एक समय आते हैं। अब उनके समझ में आ गया कि छोटका काम तो हम कैले ही, और जेका आवे कर रहा बड़का काम करे हुए आए गए हैं। लेकिन इनकी परीक्षा ले ले तो उनके पास विष्णु भगवान का एक धनुष था, उसको उन्होंने ऐसे फेंक दिया। राम रमापति कर धनु लेहु, ये विष्णु भगवान का धनुष हमको विष्णु भगवान ने दिया है, आप लो। खैचहु मिटय मोर संदेहु, इसको आप चढ़ाओ पतंजा, जिससे मेरा संदेह दूर हो, क्योंकि मुझे मालूम है इसकी पतंजा भगवान श्री राम अखंड ब्रह्मांड नायक ही कर सकते हैं। और देत चाप आप ही चली गयो, परशुराम मन विषमय भयो। तब परशुराम का दिमाग खनका कि मैं तो अखंड ब्रह्मांड नायक, जिनका मैं आवेशा अवतार हूं, अब ये आ चुके हैं। अब उनकी जय जयकार करने लगे, उनकी वंदना की। कही जय 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 रघुकुल के तू, उनको प्रणाम किए, उनको नमस्कार किए, उनकी स्तुति किए। भृगुपति गए बनहि तप हेतु, वन में चले गए, भगवान को खूब प्रणाम करके स्तुति करके कि आप सब कुछ हैं, मैं तो आपका अंश हूं। प्रणाम करके अपने वन चले गए कि मेरा काम समाप्त हो गया, अब बड़का प्रधानमंत्री आएगा है, अब मंत्री की जरूरत ना आएगा। चले गए। अब देखिए विश्वामित्र की सलाह से राजा जनक ने संदेश भेजा अयोध्या में कि सारी रीति रिवाज से विवाह हो। वहां पे संदेश मिलता है। राजा दशरथ, वशिष्ठ जी सब लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़ा उत्साह है। और वहां से बारात समय देख करके, तिथि देख करके वहां से बारात चल पड़ी बड़े उत्साह पूर्वक। और यहां बारात पहुंच रही है और 4 दिन की यात्रा करके, और पूरे रास्ते में जनक जी ने खान पान का, रहन सहन का पूरा प्रबंध कर रखा है।
और 4 दिन में बारात पहुंची। लेकिन अभी 15 दिन के बाद मुहूर्त निकला, तो 15 दिन तक वहां बारात ठहरनी है। माता सीता ने देखा कि बहुत विशाल बारात है, तो माता सीता जो जगत जननी है, उन्होंने क्या किया, हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, सारी रिद्धियों सिद्धियों को सुमिरन करके बुलाया। भूप पहु नहीं करन पराई, और कहा कि जितने लोग आ रहे हैं इनको विशेष सेवा करो। और रिद्धियों सिद्धियों के माध्यम से जनक जी को पता नहीं चला, सिर्फ राम जी जान पाए कि सीता जी ने सारी माया रची है। एक विशाल नगर तैयार करा दिया माता सीता ने इशारों इशारों में। अब देखिए, अब विवाह का दिन आ गया, और वह विवाह का दिन है, मंगलवार दिन है, अगहन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि आ गई। भगवान सज गए। अब वहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त देवता वहां पहुंच गए। ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि यहां तो हमारा बनाया हुआ कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। शंकर जी सुन लिए, बोले इधर आओ। सब विप्र रूप में वहां आए हैं, अब दर्शन करें। विधि भयहु आचरज विषेखी, निज करनी कछु कहूं न देखी, कि हमने एक कहां से रच दिया गया। तब शंकर भगवान समझाएं कि ये जो ना है वीडियो देखा था, यह आपके पिता की शादी है, और बच्चा पिता की शादी नहीं देखता। यह वीडियो है, वीडियो का दर्शन कर रहे हो। यहां आप नहीं, आप जैसे करोड़ों ब्रह्मा को जन्म देने वाले अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम का विवाह है, जो हर युग युग में ऐसे ही विवाह होता है। तब शंकर जी कह रहे हैं कि जिनकर नाम लेत जग माही, जिनकर नाम लेत जग माही, सकल मंगल मूल न साही। जिनका नाम लेने से सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं, वो है, और वो जगत जननी माता है, जगत की माया है भगवान की। और इनका नाम लेने से क्या होता है, करतल हो ही पदार्थ चारी, अर्थ धर्म काम सब मोक्ष ये सब प्राप्त हो जाता है। करतल हाथ में आ जाती है सिर्फ नाम लेने से। तेसिया राम कहो का मारी, ये सीताराम वो हैं। आप जैसे कई ब्रह्मा को बनाते और बिगाड़ते हैं, कितने ब्रह्मांड को बनाते हैं एक इशारे से और नष्ट करते हैं। ये उनका विवाह है। शांत होकर दर्शन करो, नेत्र लाभ लीजिए। भगवान शंकर अब नेत्र लाभ दे रहे हैं। शंकर भगवान देख रहे हैं कि बढ़िया दिव्य घोड़े पे भगवान श्री राम सवार होके आ रहे हैं। बोले समय व्यर्थ मत करो, दर्शन करो। शंकर राम रूप अनुरागे, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचवस अति प्रिय लागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। हरिहित सहित राम जब जो है, हरिहित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोह है, रमा समेत रमापति मोह है। निरखी राम छवि विधि हर्षाने, निरखी राम छवि विधि हर्षाने। आठ ही नयन जान पछताने, आठ ही नयन जान पछताने। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भगवान सीताराम की जय हो। भगवान सीताराम का विवाह सब दर्शन कर रहे हैं। भगवान शंकर 15 नेत्रों के साथ दर्शन कर रहे हैं। टकटकी लगाए हुए हैं भगवान श्री राम में कि आज दूल्हा राम को देख रहा हूं। और विष्णु भगवान अपनी पत्नी देवी
रमा के साथ दर्शन कर रहे हैं और बड़े मुग्ध हो गए हैं। ब्रह्मा जी दर्शन कर रहे हैं और इंद्र जिनको श्राप मिला था गौतम ऋषि द्वारा कि तुम्हारा श्राप जब भगवान श्री राम को दूल्हा रूप में देखोगे तो तुम्हारे पूरे शरीर में जो आंख हो गई है, जो कोढ़ हो गया है, वो खत्म हो जाएगा। सारे देवगण प्रसन्न हैं, उनका कोढ़ खत्म हो गया। इधर देवियां क्या कर रही हैं? देवियां कपट वेश बना करके रनिवास में चली गई। सची शारदा रमा भवानी, सची शारदा रमा भवानी। इंद्राणी, शारदा सरस्वती माता, विष्णु भगवान की देवी रमा जी और शंकर भगवान की पत्नी भवानी। जे सुरती सुचि सहज सयानी, करन कलमंग। अंदर जा करके रानियों के साथ मिल करके खूब बढ़िया गाना गा रही हैं। जो गाना चल रहा है, करहि गान कल मंगल बानी, हरस विवश बस काहू न जानी। वहां पे दर्शन करिए, वहां पे सब प्रसन्न हैं, चारों तरफ गीत हो रहा है। अब समय आया, वशिष्ठ जी और समस्त ऋषियों की आज्ञा से भगवान श्री राम मंत्र वेदों के उच्चारण के बीच में समस्त देवता वहां उपस्थित हैं, सब भाग ले रहे हैं। अपना अपना भाग स्वयं सारे देवता उपस्थित होकर के मंत्रोच्चार के बीच में ग्रहण कर रहे हैं। राम जी और सीता जी मंडप में हैं। बर विलोक दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। दोनों प्राणी सुनैना जी और जनक जी प्रेम पूर्वक भगवान का पांव पखार रहे हैं। दर्शन करें। लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तनु पुल कावली, नभ नगर गान निशान जय धुनि, उमगी जनु चहु दिस चले। जे पद सरोज मनोज अरे उर, सरस देव विराजहि, जे सुकृत सुनिरत विमलता मन, सकल कलमल भाजहि। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनकु जय जय सब कहें। जिन चरणों के दर्शन करने की अभिलाषा से ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त देवता समस्त ऋषि मुनि व्याकुल रहते हैं, आज बड़े प्रेम पूर्वक भाव विह्वल होकर के राजा जनक अपनी पत्नी सुनैना के साथ उस पांव को पखार रहे हैं। समस्त देवता फूल की वर्षा कर रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं। यह जो है, यह अवसर भगवान की अपार कृपा है। और आगे हम जब भजन लेंगे तब इसके साथ इसका विवरण होगा। भांवरी हो रही है। अब ये भांवरी भगवान कुंवर कुंवरी कल भांवरी लेही, नयन लाभो सरसादर लेही। अब इसी में एक छोटा सा हम भजन लेते हैं और इसी भजन में ही हम सारा उत्साह मना लेते हैं भगवान के विवाह का। अब सब विवाह सबका हो रहा है। हर सिया जे बने दुल्हन, सिया जी बने दुल्हन, दुल्हा बने श्री राम। 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 सिया जी बने दुल्हन, शंभु चक्र विधि बनाय बराती। 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 आए जनकपुर के द्वार, जी बनी दुल्हन, ओ सिया जी बनी दुल्हन। सिया जी बनी दुल्हन,
सखिया लेके कौशल्या कैलाश सिया जी बनी दुल्हन दुल्हा बनी श्री राम सिया जी बनी दुल्हनी दुल्हा बनी श्री राम सिया जी बनी दुल्हनी दाहिनी भाग श्री राम सिया जी बनी दुल्हन दाहिनी भाग दुल्हा सब बैठे दाहिनी भाग दुल्हा सब बैठे दाहिनी भाग दुल्हा सब हाँ दुल्हा सब बैठे दुल्हा सब बैठे दुल्हनिया बैठी बाम हाँ दुल्हन बैठी है बाप सिया जी बने दुल्हन दुल्हा बने श्री राम सिया जी बनी दुल्हन दुल्हा बने श्री राम सिया जी बनी दुल्हन दुल्हा बने श्री राम सिया जी बनी दुल्हनी बोलो सीताराम जी की जय। भगवान का हावरी हुई। अब भगवान सिंदूर दान कर रहे हैं। राम सिय सिर सिंदूर देहि शोभा कहि न जात विधि के ही बहुरी वशिष्ठ दीन्ही अनुशासन बर दुल्हिन बैठे एक आसन। उसके बाद एक आसन पर बैठाया, सिंदूर दान हो गया। उसके बाद वशिष्ठ जी ने यही सलाह दी कि और कन्याएं हैं कि हमारे अभी आप 3 पुत्र और हैं। पता चला कि हैं सीता जी। फिर वहां पे भगवान की ऐसी कृपा, एक साथ पैदा हुए और एक साथ विवाह हो रहा है। सीता जी की छोटी बहन उर्मिला का ब्याह लक्ष्मण जी से हुआ और कुशध्वज जो उनके छोटे भाई हैं, सातांश देश के राजा हैं, उनकी बड़ी पुत्री मांडवी का विवाह भरत जी से हुआ और श्रुतकीत का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ हुआ। इस प्रकार चारों विवाह सबका हो गया। और जस रघुवीर विवाह विधि बरनी शकल कुंवर ब्याहे ते ही करनी। इस प्रकार भगवान का सबका ब्याह हो गया। अब ब्याह के बाद अब यह देखें कि कितना मंगलमय समय चल रहा है वहां पे। अब वहां के भोजन पान हो रहा है, उसके पहले देखिए कितना सुख है, कितना वहां पे उत्साह है। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया माथे पड़ी मौरिया कुंडल सोहे कनमा मणि मौरिया कुंडल सोहे कनमा हरि कर कजरा रे झुलमी नयनमा हरि कर कजरा रे झुलमी नयनमा लाल चंदन सोहे इनके फाल सखिया लाल चंदन सोहे इनके फाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया आजो
गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अखियाँ न देखली सोननी न कान है, अखियाँ न दिखली सोननी न कान है। जुग जुग जोड़ी जियत मिसाल सखिया, जुग जिए जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा भी बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा भी बड़े का कमाल सखिया। गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। देखी देखी दुल्हा जी के संवरी सूरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के संवरी सूरतिया। बाल वृद्ध नर नार सब बेहाल सखिया, वृद्ध नर नारी सब पे हाल सखिया। चारों दुल्हा भी बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा भी बड़े का कमाल सखिया। आजो मिथिला नगरिया हाल सखिया, चारों दुल्हा भी बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा भी बड़े का कमाल सखिया। हिनकला की जोड़ी उन जप तप कैलन, जिनका लागी जोगी जप तप कला की जोगी बोल जप तप कैलन। तेही हमरा मिथिला में है मान भैलन। आज आज लोढ़ा से सिखाई इनकर काल सखिया, आज लोढ़ा से सिखाए इनकर काल सखिया। चारों दुल्हा भी बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा भी बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया हाल सखिया, हो आज मिथिला नगरिया हाल सखिया। चारों दुल्हा भी बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा भी बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा भी बड़े का कमाल सखिया। बोलो चारों भैयन की जय, चारों राजकुमारियों की जय। अब विवाह संपन्न हुआ, सब भोजन करने बैठ गए, सबको भोजन का प्रबंध किया गया, सब भोजन बैठ गए। अब जो वहां पे रानियां हैं और भगवान विष्णु भगवान शंकर भगवान और ब्रह्मा जी की जो देवियां हैं, ये सब वहां पे शामिल हैं, सारे देवताओं की, सब मिल करके उस वक्त गारी लगा रही हैं। और गारी का आप सुनिए कि भोजन कर रहे हैं और गारी राम जी से, हरे राम जी से पूछे, हरे राम जी से पूछे, जनकपुर की नारी बतावा बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बतावा बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बतावा बबुआ। राम राम
बबुआ बतावा बबुआ लोगवा देत काहे कारी बतावा बबुआ लोगवा देत काहे कारी बतावा बबुआ कैलन होशियारी राजा दशरथ जीता कैलन होशियारी कैलन होशियारी हाँ कैलन होशियारी कैलन होशियारी कैलन होशियारी राजा दशरथ जीता कैलन होशियारी राजा दशरथ जीता कैलन होशियारी एक ही परतवा के तीन दिन कुमारी बतावा बबुआ लोगवा देत काहे कारी बतावा बबुआ लोगवा देत काहे कारी बतावा बबुआ अब तक वशिष्ठ दिखाई पड़ गए ओ बुढ़ऊ बाबा के पकल पकल ताही ओ बुढ़ऊ बाबा के पकल पकल ताही पकल पकल दाढ़े हाँ पक्का पक्का दाढ़ी पकल पकल दाढ़ी ओ बुढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी देखन माँ छोड़ लागे देखन माँ छोड़ लागे खाए भारी थारी बतावा बबुआ हाँ बतावा बबुआ लोगवा देत काहे कारी बतावा बबुआ लोगवा देत काहे कारी बतावा बबुआ राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बतावा बबुआ हाँ बतावा बबुआ लोगवा देत काहे कारी बतावा बबुआ लोगवा देत काहे कारी बतावा बबुआ लोगवा देत काहे कारी बतावा बबुआ सीताराम जी के जय। और यह विवाह का उत्सव बहुत दिन तक चलता रहा और विवाह उत्सव बहुत ही आनंददायक क्षमा है। भगवान अनंत ब्रह्मांड नायक हम सबके सामने उनका विवाह का एक प्रसंग आया, बड़ा ही आनंद क्षमा था। और उसके बाद बारात वहां पे 15 दिन और रुकी और उस विवाह के 15 दिन रुकने के बाद वहां से सब पधारे। आए ब्याह राम घर जबते बसहि आनंद अवधपति तबते शियारा रघुवीर विवाहु जे सप्रेम गावहि सुनहि तिन्ह कहूँ सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु। भगवान श्री राम का जो विवाह उत्सव गाता है सुनता है उनका जीवन में उत्साह हमेशा भरा रहता है। और आज अब हम इस कथा का आज समापन करेंगे कुछ गीतों के साथ, कुछ भजनों के साथ और आरती की तरफ हम अब बढ़ेंगे। आज मेरे राम के शादी है, आज मेरे राम के शादी है, हो राम के शादी है, मेरे भगवान की शादी है, हो राम के शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। महामाया सिया राम ब्रह्म, महामाया सिया राम ब्रह्म निष्काम के शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। भर
अनुपम है धरोहर हो। जनकपुरी के संग अवधपुर, जनकपुरी के संग अवधपुर धाम की शादी है। आज सिया राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। हाँ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। हरि बोल, बोलो तारा तारा जय हो। घर घर बार सजाओ, आओ नाचो गाओ। घर घर द्वार सजाओ, अग्नि दीप जलाओ, मंगल कलश सजाओ। आज शुभ घड़ी है आए, आज मंगल सहनाई हो। अवधराज श्री राम संग, अवधराज श्री राम संग मैथिली की शादी है। आज सिया राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। हाँ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। महामाया सिया राम ब्रह्म, महामाया सिया राम ब्रह्म निष्काम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आरती तैयार करिए, इसके बाद एक भजन के बाद एक भजन हो रहा है, एक गीत, इसके बाद आरती। जिसको बैठना हो वो बैठ जाए, और जिसको डांस करना हो, नृत्य करना हो, वो खड़े रहें। इसके बाद आरती होगी। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। दुनैना नैना नैना, दुनैना नैना नैना, दुनैना सरकार की कटिले हैं कटार से। दुनैना सरकार की कटिले हैं कटार की। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। दुनैना नैना नैना, दो आई आई आई, दुनैना सरकार के कटिले हैं कटार से। दुनैना सरकार की कटिले हैं कटार की।
निगाहों में, हाँ जांचे पालो तुझे अपनी निगाहों में। दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के, दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के। दुनैना नैना नैना दुनैना सरकार की कटिल है कटार की, दुनैना सरकार की कटिल है कटार की। प्रेम लजाए तेरे बाकी अदाओं पर, प्रेम लजाए तेरे बाकी अदाओं पर। फूल घटाए तेरे तिरछी निगाहों पर, फूल घटाए तेरे तिरछी निगाहों पर। किसान सुमार के दीवाने गए हार के, किसान सुमार के दीवाने गए हार के। दुनैना नैना नैना दुनैना नैना नैना दुनैना सरकार की कटिल है कटार की, दुनैना सरकार की कटिल है कटार की। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। दुनैना नैना नैना दुनैना नैना नैना दुनैना सरकार की कटिल है कटार की, दुनैना सरकार की कटिल है कटार की, दुनैना सरकार की कटिल है कटार की। बोलो सीताराम जी की जय। जय। कल इसके बाद आप जानते हैं कि भगवान की बारात वापस आ गई है। इसके बाद का प्रसंग कल आपके सामने प्रस्तुत होगा। कथा 5 बजे की योजना है। आप लोग प्रयास करें कि 5:30 के पहले पहले आ जाए, जिससे कथा का पूर्ण आनंद ले सके। भगवत कृपा से ही ये आप सबके मध्य उपस्थित है। ये सब आप लोगों का प्रोग्राम है, ये मेरा व्यक्तिगत प्रोग्राम नहीं है। भगवत कृपा से आप लोग यहाँ पधारें, जिससे कि इसका पूर्ण आनंद लिया जा सके। अब आरती की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ओम हरि ओम चंद्रमः मनसो जातः, चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोता अद्वायुस्य प्राणस्य, मुखादग्नि अजायत। जिसको आरती करनी है कृपया आगे आ जाए, जिससे कि आरती आप स्वयं कर सकें। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्रभु तुमको रिझाओ, आरती गाओ प्रभु तुमको रिझाओ, आरती गाओ प्यारी तुमको
कनक सिंहासन राजत जोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी यहाँ छवि अपने मन में बसाओ यहाँ छवि अपने मन में बसाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ। वाम भाग शोभित जग जननी वाम भाग शोभित जग जननी चरण विराजत है सुत अंजनी चरण विराजत है सुत अंजनी इन चरणों में मैं शीश नवाऊं इन चरणों में शीश नवाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी इन चरणों के गुणगान गाओ इन चरणों के मैं गुणगान गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ। आरती हनुमत के मन भावे आरती हनुमत के मन भावे राम कथानित शिव जी गावे राम कथानित शिव जी गावे मय बलिहारी बिहारी जाओ मय बलिहार बिहारी जाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी स्मृतं नमामि त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनं वानरयोद्धमोग्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्रभु तुमको गाओ आरती गाओ प्रभु तुमको रिझाओ आरती गाओ प्रभु तुम
भगवान श्री राम जी की जय। शंकर भगवान की जय। भवानी शंकर भगवान की जय। हनुमंत लाल की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। जय जय सीताराम।